हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ के परिवार में। यह वीडियो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है। इसमें अगस्त मंथ का वीडियो है। अगस्त मंथ के जो भी करंट अफेयर है सब आपको इसमें मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ। हल्का इसमें डिटेल भी रहेगा कि आपको वीडियो का करेंट अफेयर भी मिल जाए और उसका कुछ डिटेल भी मिल जाए। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को हम लोग एकदम फटाफट रखेंगे कि जो भी करेंट अफेयर होगा उसको कम समय में समापन किया जाए, कि आपको कम समय में पूरे मंथ का करेंट अफेयर का रिवीजन हो सके। यह रिवीजन मॉड्यूल के तौर पर कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न, 2021 में जो ब्रिक्स के राष्ट्रपति पद संभालने की उम्मीद दी गई है किस देश को दी गई है? तो अपने देश भारत को। यानी 2021 में जो 12वां ब्रिक्स का सम्मेलन होगा यह भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। इसके पहले 2019 में हुआ था जिसका अध्यक्षता ब्राजील किया हुआ था। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले यह ब्रिक था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में जोड़ने से यह ब्रिक्स बन गया। और दूसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? और सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को सम्मानित किया गया। और मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, यानी उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट पर इंडिया का जो सपना था उसके थ्रू जनजातीय मामलों का जो भी कार्य था उसको डिजिटली काम किए, इसके लिए इन्हें दिया गया। और पारदर्शिता भी लाए हुए थे इन्होंने अपने कार्य में। तीसरा क्वेश्चन, नासा द्वारा प्रक्षेपित रोबोट मंगल रोवर का नाम क्या है? और आपका सही जवाब होगा परजर्वेंस इसका नाम है। 3 मंथ मतलब जुलाई मंथ का जो लास्ट होगा उसमें 3 देश ने अपना रोवर को भेजा हुआ था मंगल ग्रह के लिए, जिसमें से एक तो यूएसए था। यूएसए सबसे लास्ट में भेजा था, तो यूएसए का नाम था परजर्वेंस। यूएई भेजा हुआ था, तो यूएई का नाम था होप, यानी होप मिशन के नाम से यूएई भेजा था। चाइना ने भी भेजा हुआ था जिसने तियानवेन 1 के नाम से दिया हुआ था। और नासा जो भेजा था उसका नाम था परजर्वेंस 1। चलिए आगे चलते हैं। मनोज सिन्हा को किस राष्ट्र का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? और सही है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर यूटी है। तो जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यूटी के प्रथम। और ये अभी जो मनोज सिन्हा बने ये जम्मू कश्मीर यूटी के दूसरे उपराज्यपाल यानी एलजी बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं। और पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग बना दिया गया, CAG, जो भारत के 14वें कैग बन गए। और उनका जगह खाली हुआ तो उसके जगह पर मनोज सिन्हा पहले एक मंत्री थे, या IT और कम्युनिकेशन भी मंत्री रह चुके हैं, रेलवे के राज्य मंत्री भी रह चुके हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी। यह 28 फरवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अजय त्यागी एक IAS ऑफिसर है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। यह एक वैधानिक संस्था यानी एक एक्ट को पारित करके इसका स्थापना किया गया था। इसका काम है कि इंडिया का कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार, इसको मॉनिटर करना और रेगुलेट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य द्वारा भारत में पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? और आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में भारत का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा कार्य करना है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी KVIC के साथ अपने कर्मियों के लिए उत्पादों को खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल क्या है? मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि सशक्त एक पुलिस बल है जो अपने अधिकारी हैं या जो कर्मचारी है उनके लिए उत्पाद को, प्रोडक्ट को खरीदेगा। किसके साथ? KVIC के साथ इसने समझौता किया हुआ है कि अपना सामान KVIC से खरीदेगा। तो ये काम करेगा ITBP का मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये कार्य कर रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सशस्त्र पुलिस बल KVIC से अपना कार्य मतलब सामान को खरीद रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देते हैं। सह टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा हार्दिक सचिदानंद शाह को नियुक्त किया गया। आज का 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। MOES का युवा शोधकर्ता पुरस्कार किसे दिया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर शेखर सेन और अरविंद केजरीवाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO द्वारा विकसित सूक्ष्मजीव परिशोधन उपकरण का नाम क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा। इसका नाम है सुरक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के 11वां क्वेश्चन।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर यानी MHA के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार है जो सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन यानी 23 जनवरी को इसे दिया जाता है। और ये आपदा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मतलब जो पर्सनली व्यक्ति हैं उनको भी दिया जाएगा और संगठन होगा उसको भी दिया जाएगा। अगर कोई संगठन को दिया जा रहा है तो संगठन को 51 लाख रुपया की नगद राशि दिया जाए। अब कोई व्यक्तिगत व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसे 5 लाख रुपया दिया जाता है नगद, और इस पैसे का यूज वह आपदा के क्षेत्र में ही करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसे प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड दिया गया है? तो इसका नाम है आदित्य। यह भारत की पहली सौर ऊर्जा फेरी है और यह फेरी केरल राज्य की परिवहन विभाग की फेरी है जो जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 13वां क्वेश्चन, मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और आपका सही जवाब हो जाएगा गुयाना। यह गुयाना के राष्ट्रपति बने हुए। यह गुयाना के पहले आवास मंत्री थे, आवास मंत्री के बाद यह राष्ट्रपति बन गए। यह पीपुल प्रोग्रेसिव पार्टी यानी PPP के यह नेता थे। यह डेविड ए ग्रेजर की जगह लेंगे, इसके पहले राष्ट्रपति डेविड ए ग्रेजर थे। अब गुयाना में हुआ तो गुयाना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन गुयाना की राजधानी, और गुयाना की मुद्रा गुइनिस डॉलर। 14वां क्वेश्चन, आदित्य पुरी के स्थान पर HDFC के नए CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब है शशिधरन जगदीशन को नियुक्त किया गया। यह अपना 3 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा यानी 21 अक्टूबर 2020 से यह 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। और HDFC बैंक हुई तो HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके संस्थापक हंसुख भाई पारेख है और MD CEO तो यही बन गए। दोस्तों इससे रिलेटेड बैंकों से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा जिसे आप देखेंगे, उस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय प्रबंधन सिंडमोड के फाउंडेशन स्टोन का निर्माण किस राज्य में किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में किया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और यहाँ के CM दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। और इसकी हिमाचल प्रदेश में किया तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला दोनों यहाँ की राजधानी, और यहाँ के CM श्री जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वच्छ भारत की क्रांति पुस्तक किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा GS शेखावत यानी गजेंद्र सिंह शेखावत। यह जल शक्ति मंत्री हैं और श्रीमती स्मृति ईरानी यह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया हुआ था। और सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिन्हें यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था जो 6 से क्लास 6 से क्लास 11 तक के जो भी स्कूली बच्चे थे उसमें विज्ञान को लोकप्रिय बनाता है और उनके अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा को दिखाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में HIL इंडिया ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश को DDT के 20 मीट्रिक टन का समर्थन किया? और उसने किसके साथ किया? तो साउथ अफ्रीका के साथ किया हुआ है। DDT 20 मीट्रिक टन जो साउथ अफ्रीका को दिया है यह भारत के रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य करता HIL लिमिटेड यह करेगा। HIL लिमिटेड है यह दुनिया भर में DDT बनाने वाली की एकमात्र कंपनी है जो इसके कारण यह साउथ अफ्रीका को सप्लाई कर रहा है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन का। ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा किस बैंक ने लॉन्च किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा एक्सिस बैंक। यह एक्सा जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कॉर्पोरेशन वॉइस बॉट है। अब बॉट का मतलब आपको नहीं पता होगा तो बॉट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसमें प्रोग्राम के थ्रू कार्य करता है। आप जैसा प्रोग्राम देंगे जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो यह एक्सिस बैंक ऐसा कार्य कर रही है, बॉट का यूज करके कार्य कर रही है। बॉट एक ह्यूमनॉइड की तरह कार्य करता है जो पारंपरिक जो इंटरेक्टिव बात करना है किसी से तो यह सारे कार्य को वह करती है। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बात करने में सक्षम है। यह प्रतिदिन 1 लाख ग्राहक के प्रश्नों का उनके जो क्वेरी होगा उसको जवाब देने में यह सक्षम है। तो एक्सिस बैंक ने किया हुआ था। एक्सिस बैंक को पहले UTI बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक 2007 में इसका नाम बदला
हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ जो हैं अमिताभ चौधरी हैं। चलिए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सहकार कोट्यूब एनसीडीसी नेशनल चैनल को लॉन्च किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके साथ एक यूट्यूब चैनल की भी स्थापना की गई है जो 18 क्षेत्रीय भाषा में प्रचारित होगा। हिंदी के साथ 18 क्षेत्रीय भाषा में चलेगा। आगे चलेंगे आज के 21वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें वित्त आयोग द्वारा पर स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो संजीव पुरी। और वित्त आयोग के द्वारा कौन वित्त आयोग? तो 15वां वित्त आयोग। तो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति इनका गठन करते हैं वित्त आयोग का, अनुच्छेद 280 का यूज करते हैं। और इसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में होता है जो वित्तीय संबंध होता है, जो पैसे के बंटवारा होता है, वो इसका कार्य करता है। सबसे पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था। पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम के जो 15वें वित्त आयोग चल, इसके चेयरमैन एनके सिंह है जो 2017 में बने हुए थे। अगस्त 2020 में जॉन ह्यूम का निधन हुआ। यह किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के विजेता थे? और सही जवाब होगा पीस, यानी शांति में नोबेल पुरस्कार के यह विजेता था। यह उत्तरी आयरलैंड के एक प्रमुख राज्य नेता थे। इनको शांति का नोबेल मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि ये आयरलैंड में जो संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी। इसी कारण इन्हें डेविड ट्रिम्बल, इनको अकेले नहीं मिला था, जॉन ह्यूम और डेविड ट्रिम्बल दोनों को 1998 में शांति का नोबेल दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन। स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के द्वारा डिजाइन किया गया? और इसका नाम है रक्षक, यानी ये रक्षक है जिसे डिजाइन किया गया था मध्य रेलवे मुंबई के द्वारा डिजाइन किया। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इसे बनाया गया। यह डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में कम्युनिकेट करेगा, यानी दोनों के बीच में जो फिजिकल टच है उसको कम करने के लिए इसे बनाया गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे इसे बनाई और बनाने के बाद इसे बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल को सौंप दिया गया, क्योंकि यह तो हॉस्पिटल में ही कार्य करेगा लेकिन बनाया गया रेलवे के द्वारा। यह जो है यह टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, पेशेंट का पल्स मेजर कर सकता है, ऑक्सीजन परसेंटेज देख सकता है, इंफ्रारेड सेंस को देख सकता है, यानी काफ़ी सक्षम है यह कार्य करने में। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हो गया कॉम्परेटिक द्वारा किए गए शीर्ष 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहर में किस भारतीय शहर को दिखाया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को दर्शाया गया है इसमें। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 25वां क्वेश्चन। हाल ही में निदेशक नौसेना संचालक यानी डीजीएनओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को डीजीएनओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश में होने वाले काउकाज 2020 युद्ध अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा? दोस्तों ये जब क्वेश्चन बना हुआ था उस समय था कि भारत हिस्सा लेगा, लेकिन बाद में इसमें भारत ने हिस्सा लेने के लिए नहीं सोचा, यानी भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया काउकाज 2020 में। यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। इसमें बहुत देशों ने सैन्य अभ्यास भाग लेने वाला था। इसमें चाइना, पाकिस्तान के समेत 18 देश कम से कम इसमें भाग लेने वाले हुए थे, लेकिन भारत इसमें भाग नहीं लिया, इससे पीछे हट गया। एक तो कारण ये था कि कोविड-19 का सिचुएशन है तो हमारे जो जवान हैं वो संक्रमित ना हो, इसके कारण भी भाग ले लिया, और इसमें चाइना और पाकिस्तान की उपस्थिति के कारण भी भारत के जो सैनिक इसमें भाग नहीं लिए। इसमें आर्मी से लगभग 150 और नेवी और एयरफोर्स के भी कुछ कर्मी भाग लेने वाले थे, लेकिन इनमें नहीं लिया गया। रसिया में होने वाला था। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुभारंभ किए हुए? और सही जवाब है नई दिल्ली। यह नई दिल्ली में हुआ है। इसका लॉन्चिंग जो है नई दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने किया। इसके तहत जो रजिस्ट्रेशन फी लगता है, रोड टैक्स लगता है, सरकार इसको माफ़ कर देगी कि, और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। सरकार का ऐसा लक्ष्य है कि अगले 2024 तक जितनी भी बाइक खरीदी जा रही है उसमें कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन फ़ी में, रोड टैक्स में छूट दे रही है। आगे चलेंगे। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये हैं
PS रानी पक्ष PS रानी पक्ष को CRPF के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के एक IPS अधिकारी हैं। इन्हें ज्वाइन करने से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। यह उड़ीसा में एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजिलेंस के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यह 2013 में उड़ीसा पुलिस महानिरीक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब ये CRPF के बन रहे हैं, तो CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1938 को CRPF की स्थापना हुई थी। और सबसे मेन CRPF का मोटो क्या है, तो CRPF का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। दोस्तों जब भी किसी सेना बल से ऐसा आता है तो उसके मोटो से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मोटो भी मैंने बता दिया आपको। 29 संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और आपका सही जवाब हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी नियुक्ति जो है 6 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई थी। यह अरविंद सक्सेना की जगह ली हुई थी। इसके पहले UPSC के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना थे, इनके जगह पर अब बन गए प्रदीप कुमार जोशी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका कार्यकाल जो होगा 12 मई 2021 तक रहेगा। इसके पहले यह MP और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से यह दोनों का राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर यह रह चुके हुए। 2015 में यह UPSC के सदस्य बने हुए थे और 2020 में यह UPSC के अध्यक्ष बन गए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति यानी UPSC की सदस्य हो या अध्यक्ष हो, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, भारत की आज़ादी के पहले हुआ, और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में होता है। यह 3 IAS IPS IPS की एग्जाम लेती है। ग्रुप A ग्रुप B के सर्विस के लिए भी यह एग्जाम कंडक्ट करती है। ये सब आपको तो पता होगा ही। चलिए तीसरा क्वेश्चन देते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CA के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, और आपका सही जवाब होगा हरदयाल प्रसाद को इस स्थापना किया जाए नियुक्त किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 31वां क्वेश्चन, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश में वर्षावनों से ट्विग हॉपर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है क्लैडोनोट्स भास्करी की खोज की गई है, और आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की में एक नए प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति है ट्विग हॉपर की नई प्रजाति है जिसका नाम है कैलिडोनस भास्करी। इसका नामकरण जो है केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा जीव विज्ञानी थे, उन्हीं जीव विज्ञानी भी थे, और यह टिड्डी विशेषज्ञ थे जिनका नाम था धनेश भास्कर। इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्लैडोनोट्स भास्करी इनका नाम रखा गया। यह श्रीलंका के सी राजा वर्षावन में यह पाया गया था। आगे चलेंगे। पहली किसान रेल किन दो शहर के बीच में चली, तो यह देवलाली से दानापुर में चली थी। अब देवलाली कहाँ है, तो देवलाली महाराष्ट्र में, और दानापुर कहाँ है, तो बिहार में। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पहला किसान रेलवे किन दो राज्यों के बीच में चला था, महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। किन दो शहर के बीच में चला था, देवलाली से दानापुर के शहर में। अब आपने बजट अगर इस साल का देखा होगा 2020 का बजट, तो उसमें बजट जो पेश की थी निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसके बारे में बतलाया हुआ था कि एक किसान ट्रेन भी चलेगी जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसमें फल सब्जियां या किसान से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको कैरी किया जाएगा, क्या कि नष्ट ना हो और उन्हें एक अच्छा मार्केट पहुंचाया जा सके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 33वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को द्वारा गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो यह उड़ीसा दे रहा है। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन रहा है जो सुनामी रेडी इंप्लीमेंट कर रहा है। यह हिंद महासागर के क्षेत्रों में कर रहा है, और यह पहला। इसके 2 गांव, एक है वेंकट रायपुर जो गंजम जिला में है, और दूसरा है नोलियासी जो जगत सिंहपुर जिला में। इन दोनों देशों में ऐसा किया जा रहा है, और ये यूनेस्को के द्वारा किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की गई है, और इस योजना का नाम है पायलट योजना। इसमें 200 रुपया तक का किया जा सकता है, और एक डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट से 2000 रुपया तक टोटल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है गाँव में जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर के लोगों को भी नेट बैंकिंग के साथ जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कार्ड से
वॉलेट से, मोबाइल से इसमें पे किया जा सकता है। यह आरबीआई के द्वारा की गई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत की केंद्रीय बैंक है जो भारत में करेंसी इशू करती है, मौद्रिक नीति ये देखती है, और भारत का जितने भी बैंकों का संचालन ये आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन इसके लिए आरबीआई एक्ट आया था जो 1934 में आया हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन जब यह 1935 में बना हुआ था तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में। प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज के 35वें क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम मोदी ने गांधी जी के किस शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था? यह चंपारण सत्याग्रह के लक्ष्य पर इसे किया गया है। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में नैस्कॉट बिलबोर्ड में उल्लेख होने वाला भारत का पहला फुटबॉल कौन बन गया था? यह फुटबॉल क्लब है मोहन बागान फुटबॉल क्लब। मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। यह बहुत पुराना फुटबॉल क्लब है। इसमें क्या हुआ, तो जो टाइम स्क्वायर है, यहाँ का जो शेयर बाज़ार का जो मार्केट है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसका जो डिस्प्ले होता है, तो इस पे भारत का मोहन बागान का क्लब का इस पे फोटो मतलब चित्र बना, और इसका जो अपना नक्शा है, जो इसका झंडा है उसका चित्र उसमें बनाया। तो यह पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह 29 जुलाई को, यानी मोहन बागान दिवस जिस दिन मनाया जाता उसी दिन ऐसा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं आज के 37वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार परिषद में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण करने की नीति की मंजूरी दी गई है? और यह किस में द्वारा? यह मेघालय के द्वारा किया गया है। मेघालय के सीएम ने इस नीति का उद्देश्य बताया कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए ग्रामीण स्तर पर माहौल उन्हें प्रदान किया तथा उन्हें शासन महिलाओं के लिए सक्षम माहौल को बनाना, उन्हें ज़मीनी स्तर पर शासन में अवसर देना। इस नीति को राज्य की जो कैबिनेट है, मेघालय राज्य की कैबिनेट है, उससे पास भी कर दिया गया। इसमें महिलाओं के लिए ज़मीनी स्तर पर 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, और यहाँ तक जो सेक्रेटरी का पोस्ट है वो भी महिला के लिए सुरक्षित रखा गया है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन अपनी तरह का पहला ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव आयोजित करने जा रहा है? तो ये कर रहा है एनएफडीसी, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यह किया जा रहा है, और यह अपनी तरह का पहला बार होता है। और एनएफडीसी जो होता है यह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। यह 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के मतलब लगभग 2 सप्ताह का बीच का यह कार्यक्रम था। इसमें इस फेस्टिवल में स्वतंत्रता सेनानी के जो बहादुरी थी, गर्व था, शौर्य पराक्रम, उसके बारे में, और इसमें रोज स्वतंत्रता दिवस पर आधारित फिल्म को दिखाया गया था। और इसमें पहली बार गांधी फिल्म को भी दिखाया गया था जो रिचर्ड एटनबरो के द्वारा दिया गया था। और अभी आपके ये मंत्रालय आता है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री कौन है? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। आगे चलते हैं आज के 39वें क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन यानी SIH में पहला पुरस्कार जीता हुआ है? तो यह पुरस्कार जीता हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस पुरस्कार को जीता हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपना ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा FSSAI। FSSAI ने इसके किया हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसका कार्य है भारत में जो भी पैक्ड आइटम फूड होता है उसका सिक्योरिटी को ये जाँच करता है कि इसमें गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है। इसका स्थापना 2011 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है, और इसके चेयरपर्सन है रीता तिथोडिया। आगे चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 41वां क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। जो इसमें जरूरी होगा उतना ही आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपका व्यर्थ समय नष्ट ना हो जाए। प्रसिद्ध कवि राहत इंदौरी का निधन 11 अगस्त 2020 को हुआ। यह किस भाषा के कवि थे? और आपका सही जवाब हो जाएगा उर्दू। यह उर्दू भाषा के कवि थे। इनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। यह उर्दू भाषा के कवि के साथ साथ ये उर्दू में पहले प्रोफेसर और पेंटर का भी कार्य कर चुके हुए थे। इनका मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ था। मरने के बाद इनका जाँच किया गया तो यह कोविड पॉजिटिव भी पाए। इनका एक प्रसिद्ध कथन था जिसे आपने बार बार सुना होगा, वो मैं एक बार आपको दोहराता हूँ। किसका खून है शामिल
यहाँ की मिट्टी में, सॉरी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ही है। यह इनका जो कथन था, इस हमेशा बार बार जहाँ जाते थे उसको दोहराया करते थे। अगला क्वेश्चन, इंदिरा वन मितान योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के 43वां क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाले कंपनी सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब होगा सोमा मंडल को नियुक्त किया गया। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि पहली बार कोई महिला सेल की अध्यक्ष बनी हुई है, वो सोमा मंडल। अब सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत का तीसरा और विश्व का 20वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, सेल का हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन अनिल चौधरी हैं, जो दिसंबर 2020 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्री द्वारा सुरक्षा किया गया सुरक्षा पोर्टल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के द्वारा के लिए लॉन्च किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंट यानी हाथी के सुरक्षा के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव और हाथी के बीच का जो टकराव होता है, इसी के लिए इस सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य होता है कि समय पर जानकारी को प्राप्त कर लेना और मानव और हाथी के टकराव को बचाना, जिससे जानवरों की जान न जाए, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को विश्व हाथी दिवस यानी 12 अगस्त को इसी के वार्षिक सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, आज का 45वां क्वेश्चन, भारत का पहला कौन सा शहर है जिसने लिंग समानता को दर्शाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकन इस्तेमाल किया जा रहा है? और यह मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यह सबसे बड़ी सिटी भी है। इसमें ट्रैफिक सिग्नल में महिला समानता को दर्शाने के लिए, लिंग की समानता को दिखाने के लिए महिला का आइकन का यूज किया जा रहा है। यह दादर ट्रैफिक सिग्नल और राइन जंक्शन जो BMC यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर इसे प्रदर्शित किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, CM उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ के जो गवर्नर है इनको ही गोवा के गवर्नर का चार्ज दिया गया है। गोवा के पहले गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जिन्हें गोवा से हटाकर मेघालय भेज दिया गया और गोवा का चार्ज भगत सिंह कोश्यारी को एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म यानी ACJ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? इन्हें नितिन सेठी को सम्मानित किया गया। नितिन सेठी एक पत्रकार हैं जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ शिव सहाय सिंह, इनको भी सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड्स के लिए इन्हें भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 47वां क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषणा किया गया? और ये है कमला हैरिस। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भारतीय महिला यानी भारतीय मूल की कोई महिला है जिसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के पद पर लिया गया। यह अमेरिका की एक पॉलिटिशियन और लॉयर है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता रखे हैं। तब अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यह 50 राज्य से मिलकर अमेरिका बना और इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा हाल ही में कर्मचारी और अधिकारियों के लिए किस विदेशी भाषा का पाठ्यक्रम शुरुआत किया गया? और सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा का शुरुआत किया गया है। यह क्यों किया गया है? लोकसभा के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें अब ये फॉरेन भाषा सीखना जरूरी है, क्योंकि भारत या जो भी देश होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश के साथ समझौता होता है, बढ़ता होता है। तो अगर हम दूसरे देश के भाषा को जानते हैं तो अच्छे से हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। अभी जो फ्रेंच भाषा का शुरुआत किया गया, इसमें 57 अधिकारियों को रजिस्टर्ड किया गया जिन्हें यह भाषा सिखाया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिन में जर्मन, रूसी, स्पेनिश जैसी भाषाओं को भी सिखाने की योजना बनाई गई है, ताकि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे से मतलब मिलजुल रह सके, अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 49वां क्वेश्चन, भारत के किस अभिनेता का नाम फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी साल 2020 के शीर्ष 10 महंगे एक्टर के नाम में एकमात्र भारत का एक्टर है? उसका नाम है अक्षय कुमार। जी हाँ, खिलाड़ी कुमार के नाम से आप इन्हें जानते हैं। यह भारत के 10 महंगे जो एक्टर है उनकी लिस्ट में ये एक नाम है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। इनकी कुल संपत्ति 48.5 मिलियन जो इस साल था
$48.5 मिलियन के साथ ये छठे स्थान पे हैं। और इनका मैक्सिमम जो इनकम हुआ वह विज्ञापन यानी एड से इनको मैक्सिमम इनकम हुआ। और इनका ये $48.5 मिलियन जो इनकम है यह 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच की इनकी कमाई है। और इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर ड्वेन जॉनसन है, जो पहले रेसलर थे जिन्हें आप द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इनका कुल कमाई $87.5 मिलियन है। और इस लिस्ट में जो 5वें स्थान पे है वेन डीजल का नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खेल मंत्रालय द्वारा फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए चल रहे कार्यक्रम का नाम बताना है। कार्यक्रम का नाम क्या है? फिट इंडिया फ्रीडम रन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 51वां क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस देश के बीच में पूर्ण राजनयिक संबंध को स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक सौदा किया हुआ है? तो यह इजराइल और यूएई के साथ किया हुआ है। इजराइल और यूएई के बीच में काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी, झगड़ा चल रहा था, जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया और दोनों देशों को मिला दिया। यह काम किसने किया था? अमेरिका ने किया हुआ था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद, तीनों ने मिलकर ऐसा कार्य किया, यानी काफ़ी ऐतिहासिक हुआ। इससे दोनों देश के बीच में व्यापार का बढ़ेगा, दोनों देश का आर्थिक विकास भी होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती के लिए पूरी तरह से जैविक खेती बन गया? यानी भारत का ऐसा पहला, ये दुनिया का भारत नहीं, दुनिया का ऐसा पहला राज्य बन गया जो पूर्ण तरफ से जैविक खेती करने वाला होगा। और यह सिक्किम ने किया कर दिखाया, जो पूर्ण तरह से 1960 के दशक में आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति आई हुई थी। तो 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई हुई थी तो अनाज तो काफ़ी मात्रा में आया, लेकिन हरित क्रांति के साथ साथ देश में केमिकल खाद और केमिकल कीटनाशक का भी आगमन हुआ, जिसके कारण जल, वायु, जमीन सब पर असर शुरू हुआ ना, सब प्रदूषित होना शुरू हो गया, यानी सब में केमिकल भर गया। लेकिन उत्पाद के साथ साथ केमिकल का ही बढ़ा हुआ। लेकिन सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो ऐसा नहीं ऑर्गेनिक खेती करे, यानी पूर्ण रूप से यह ऑर्गेनिक बन गया। 2003 में इसे ऑर्गेनिक राज्य बनने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था और 2016 में यह पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य घोषित भी हो गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। अब आप ये समझ रहे होंगे कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिक खेती होता है इसमें रसायन, कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके जगह पर इसमें खाद का प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी प्राचीन पद्धति है। इसमें जो घरेलू वेस्ट होता है, जैसे गोबर का, खाद का, कंपोस्ट का, केचुआ खाद का, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं आज के 53वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 53वां क्वेश्चन। किस राज्य के खाजे और मसालेदार हर्मल मिर्च और मिंदोरी केला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा गोवा, यानी गोवा को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, जिसे आप देखेंगे उसमें जीआई टैग से रिलेटेड हर चीज़ दिया हुआ है, यानी जीआई टैग से क्वेश्चन आता है तो आप उसी के अंदर से ही आता है, उसे आप निश्चित तौर पे ही सही कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के समान उत्तराधिकार अधिकार का फैसला सुनाया? और यह अधिनियम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। कुछ पहले ये एक्ट 2005 में ही हुआ था, 2005 में ही किया हुआ था कि पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार रहेगा। लेकिन बाद में इसमें एक अड़चन आया हुआ था कि ये क्लियर नहीं हो रहा था कि अगर 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो जा रही है तो क्या उसके संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार क्या समान रहेगा? इस बात पर इसमें अड़चन लगा हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर किया हुआ है कि अगर पिता की मृत्यु होती है या नहीं होती, किसी भी सिचुएशन में पिता का जो संपत्ति होगा इसमें पुत्र और पुत्री दोनों का समान अधिकार रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय डिसीजन हुआ, क्योंकि एक ही पिता का पुत्र और पुत्री दोनों संतान है तो दोनों को समान अधिकार होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज का 55वां क्वेश्चन। आईसी इम्पैक्ट 2020 जो 6 से 7 अगस्त 2020 यह किस देश के बीच अनुसंधान सम्मेलन है? तो यह इंडिया और कनाडा के बीच का अनुसंधान सम्मेलन। अगला क्वेश्चन को देखें। 2020 में कितने महिला पुलिस अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के पदक से सम्मानित किया जाएगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा 57, यानी 57 महिला अधिकारी 27 महिला अधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 57वां क्वेश्चन।
महेंद्र सिंह धोनी के साथ और एक कौन भारतीय क्रिकेटर है जिसने 15 अगस्त 2020 को यानी स्वतंत्रता दिवस के पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, और वो है सुरेश रैना। सुरेश रैना जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इन्होंने और महेंद्र सिंह धोनी जिसे आप थाला, कैप्टन कूल, माही के नाम से जानते थे, ये दोनों प्लेयर ने 15 अगस्त 2020 को ये क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई। धोनी का जन्म 1981 में हुआ था। यह 2007 से लेकर 2016 तक भारत में ओडीआई कैप्टन ये थे और 2008 से 2014 तक ये टेस्ट कैप्टन भी थे। यह 2007 में T20 विश्व कप जो भारत जीता हुआ था, इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता हुआ था। 2010 और 2016 का एशिया कप भारत जीता हुआ था, उस समय कैप्टन यही थे। और यहाँ की 2011 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप जिस भारत विश्व विजेता बना हुआ था, उस समय भी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ही थे। और 2013 का चैंपियन ट्रॉफी भी इनके कैप्टनशिप में ही जीता गया था। इनके जो जर्सी है उसके जर्सी का नंबर 7 हो जाए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबागा ज्वालामुखी में पुनरुद्धार हुआ? और आपका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। आपको पता होगा, अगर सुमात्रा द्वीप आपको पता होगा तो सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। ये द्वीप पता होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे। माउंट सिनबाग यह ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया के केसाइट और डोसाइट पठार पर एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, जिसके कारण इसमें जो 22 मई को यह फटा हुआ था और इसके मरने से लगभग 7 लोगों की जान चली गई थी। तो यह इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 59वां क्वेश्चन, महिला वैश्विक विकास और समृद्धि WDGDP हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस देश की एक पहल है? तो यह यूनाइटेड स्टेट की पहल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्थान पर पहली बार तिरंगा को फहराया गया था? तो यह तिरंगा पहली बार फहराया गया था टाइम स्क्वायर पर। यह यूएसए में टाइम स्क्वायर है। यूएसए का जो शेयर मार्केट है उसमें टाइम स्क्वायर है, इसी पर पहली बार तिरंगा को फहराया गया था। यह इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि तिरंगा दूसरे देश में, और यह पहली बार जो हुआ FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के प्रयासों से ऐसा हुआ था। तो यह यूएसए में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आज का 61वां क्वेश्चन। 61वां क्वेश्चन, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी सफलता के बाद 2 और प्रोजेक्ट को चलाने की घोषणा की। और 2 प्रोजेक्ट क्या है? तो एक है प्रोजेक्ट लायन और दूसरा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इन दोनों को भी चलाएगा। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में काफ़ी सफल हुआ। इसके कारण भारत में टाइगरों की संख्या लगभग 10 साल में दोगुना हो गई, और अभी विश्व का 70 से 80% टाइगर अपने देश में ही है। और भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। तो इसकी सफलता के बाद 2 और प्रोजेक्ट चलाया गया, एक टाइगर को, एक डॉल्फिन को। कोई भी प्रोजेक्ट क्यों चलाया जाता है? ताकि इनका संरक्षण हो जाए, लोगों के बारे में जागरूकता फैलाया जाए और इन जो विलुप्त हो रहे जानवर है इन पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आज का 63वां क्वेश्चन, चंद्रयान 2 हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढा की छवि का पिक्चर को भेजा गया। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम साराभाई। इस पिक्चर को टेरेन मैकिंग कैमरा यानी TMC-2 के द्वारा इस पिक्चर को कैप्चर किया गया। 3D पिक्चर था, जिसके कारण लंबाई चौड़ाई के साथ इसकी गहराई का भी अंदाजा लगा, और इसे विक्रम अम्बलाल साराभाई के नाम पर इसे रखा गया। ये इन्हें भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम का पिता के रूप में जाना जाता है। इनका 100वां जन्मदिन था 12 अगस्त 2020, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पर रखा गया है। अगला, मुक्ति कारवा किस फाउंडेशन का एक अभियान है? और आपका सही जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। इसका एक अभियान है मुक्ति कारवा। यह चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिहार जो है उसी के आधार पर इसे चलाया गया था। यह अभियान जो है बाल अधिकार के बारे में जन चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से शुरू हुई है। जैसे बाल मजदूरी हो, बाल दुर्व्यवहार हो, बाल शोषण, इसके खिलाफ।
कैलाश सत्यार्थी जो है यह इंडिया के सोशल रिफॉर्मर हैं जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हमेशा कैंपेन करते थे। इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया हुआ था। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 65वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण एवं डिवाइस के इस्तेमाल न करने की घोषणा कर दी है? तो इसका घोषणा उत्तराखंड के सरकार ने किया हुआ। उत्तराखंड के सरकार ने अपने राज्यों में चीनी जो डिवाइस है जो उसको न यूज करने के लिए घोषणा किया गया है। कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया गया है? ये किस सरकार के द्वारा किया गया? तो यह वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अभी बहुत सारे आपको पता होगा कि हमेशा सरकार इशू कर रही है चाइनीज ऐप को बैन की है, तो इसी के दौरान इसको लॉन्च किया गया था कि यह वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं जो 1984 बैच के हैं। यह जो बीएसएफ है, राकेश अस्थाना जो इसके बने हुए हैं, इसके साथ साथ बीएसएफ की स्थापना के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। बीएसएफ की स्थापना यह एमएचए यानी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और प्रेजेंट टाइम पर गृह मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर गृह मंत्री श्री अमित शाह है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के बीच में यह कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है? और आपका सही जवाब होगा जयललिता। मोदी सरकार यह विचार करिए कि महिलाओं के जो विवाह है उसका उम्र को बढ़ाया। जैसे अभी महिलाओं का विवाह का न्यूनतम उम्र 18 है और पुरुषों के विवाह का न्यूनतम उम्र 21 है, लेकिन ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इसे 18 वर्ष से बढ़ाने का प्रावधान है और इसे भी बढ़ाकर 28 वर्ष किया जाएगा। 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा करने से मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ऐसा क्यों जा रहा है? क्योंकि बहुत ऐसी माताएं जो अपने अपने बच्चों के जन्म के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दर को कम करने के लिए, क्योंकि कम उम्र में माता बन जाती हैं जिसके कारण उनका मृत्यु हो जाता है, यानी शारीरिक उनकी क्षमता कम जो हो जाती है। इसके लिए सरकार ने ऐसा डिसीजन लेने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे विश्व के बहुत सारे विकसित और विकासशील देश हैं जिसमें महिलाओं का जो शादी है उनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 69वां क्वेश्चन, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। इसके पहले तथागत राय थे। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, इसके कारण ये हट गया और इनके जगह पर सत्यपाल मलिक को बना दिया गया। ये पहले गोवा के राज्यपाल थे, तो गोवा के राज्यपाल को मेघालय भेज दिया गया, तो गोवा का जगह खाली हो गया। तो उसके जगह पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनको महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी चार्ज दे दिया गया है। आपको पता होगा कि जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल, इनका कोई टेन्योर नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में इन्हें 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल पर रहते हैं। ये जो मलिक जो हैं सत्यपाल मलिक, यह जम्मू कश्मीर राज्य था उसके लास्ट गवर्नर थे। इनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में विभक्त किया गया। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थान की सूची में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? और आपका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। यह पहले स्थान पर है। यह इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। IIT मद्रास की स्थापना 1956 में हुआ था। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में स्पेनिश ग्रांड प्री में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ लुइस हैमिल्टन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 72वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में किसने बेली पुल का निर्माण किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। यह 180 फीट का बेली पुल है जो पिथौरागढ़ जिले के सेक्टर में इसे बनाया गया। कौन सेक्टर में? तो जौल जीबी सेक्टर में इसका निर्माण किया गया। जौल जीबी में 27 जुलाई को बादल फटा। बादल फटने के बाद भूस्खलन के कारण वहाँ का जौल जीबी और मुशायरा का जो रोड था 50 मीटर लंबा रोड पुल था वो गिर गया, जिसके कारण इसका स्थापना किया गया। अब उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड को देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है। पहले इसे
उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। आज का 73वां क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग की सूची जारी की गई है। इसमें दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा स्थान, प्रथम स्थान के बारे में बात नहीं चल रही है। तो दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान हमेशा की भांति पिछले 4 साल से इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, यह प्रथम स्थान पर है। पिछले 4 साल से इंदौर लगातार पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान सूरत को मिला और तीसरा स्थान नवी मुंबई को प्राप्त हुआ है। यह लगभग 4242 यानी 4242 शहर को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान इंदौर और दूसरा स्थान सूरत को मिला हुआ है, तीसरा स्थान नई मुंबई को। और गंगा किनारे बसे शहर का भी इसमें बताया गया। तो गंगा किनारे बसे जो शहर है उसमें प्रथम स्थान मिला बनारसी को। और सबसे नीचा स्थान किसे हुआ? तो सबसे नीचा स्थान मिला हुआ पटना की। और इसका जो पुरस्कार की घोषणा की गई है तो यह केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा की और इसके मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 129 शहरों को पुरस्कार दिया हुआ है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 75 क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय का ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 लाख परामर्श को दर्ज कर चुका। इस सुविधा का उपयोग करने वाले कौन सा राज्य शीर्ष पर है? और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और ये जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का जो किया गया तो यह किस मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, भारत किन 2 राज्यों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियन इनिशिएटिव को शुरू कर रहा है? और आपका सही जवाब हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत सप्लाई चेन रेजिलिएशन की शुरुआत कर रही है। इसे चाइना पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। यानी ये जो देश है ये चाइना पर निर्भर नहीं होंगे, या अपना जो भी देश में जो ऑब्जेक्ट लगेगा उसका या तो खुद निर्माण करेंगे, नहीं तो आपस में समझौता करके इसे किए जाएंगे। यह इनिशिएटिव जो है जापान के द्वारा शुरू की गई है। यह तीनों देशों के कॉमर्स और ट्रेड मंत्री की मीटिंग होगी, उसमें और भी इसमें क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, झारखंड ने हाल ही में एक नए लोगो को जारी किया गया। इसमें किस राज्य पशु को दिखाया गया? और सही जवाब हो जाएगा हाथी। इसमें हाथी को दिखाया गया है। हाथी जो है इंडियन एलिफेंट, यह झारखंड का राज्य पशु भी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में काला सागर में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई? तो यह टर्की में ऐसा खोज हुआ। टर्की में समुद्र के अंदर एक बड़ा गैस का, प्राकृतिक गैस का सोर्स खोला गया है, 2020 में खोजा गया। और वहाँ के जो पीएम उन्होंने कहा कि 2023 तक यानी 2-3 साल बाद इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर प्राकृतिक गैस की खोज हुई है और उसका उपयोग करने में कम से कम 10 साल लग जाता है, लेकिन इन्होंने बोला कि यह 3 साल में यूज किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज के 79वां क्वेश्चन, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब ऐप को लॉन्च किया गया। और यह कंपनी किसकी है? तो यह गूगल की कंपनी। यह कैसा ऐप है? तो यह नौकरी लिस्टेड ऐप है, यानी इससे नौकरी मिलेगा। नौकरी के जो तलाश करते हैं उनके लिए यह ऐप है। यह ऐप यह ऐप पहली बार 2018 में बांग्लादेश में यह पहली बार ऐप शुरू हुआ था और बांग्लादेश से विकसित होने के बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में इसकी स्थापना किया गया और 2020 में यह भारत में भी आ गया। यह नौकरी की लिस्ट है। इसमें यूजर की अपना जो डिजिटल CV रहेगा, जिसके कारण उसको जिस टाइप का नौकरी तैयार करना, उसका CV अगर दोनों मैच करेगा तो वो उसके लिए सर्विस ले सकता है। यह ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन या इंडिया का नौकरी टाइम्स जॉब के जैसा ही होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह कोरमो जॉब्स जो है जो लिंक्डइन या इंडिया का जो ऐप्स है उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। भारत सरकार द्वारा किसको भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? चुनाव आयुक्त बने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ये कौन बनेगा? तो राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बन गए। यह पहले पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। यह अशोक लवासा की जगह लेंगे। तो अशोक लवासा पहले चुनाव आयुक्त थे जो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चले गए। पद पर इनको नियुक्ति हो गई, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनको
जगह खाली रह गया था, जिसके कारण राजीव कुमार को इस पद पर रखा गया है। यह 1984 बैच के झारखंड के आईएएस एक अधिकारी हैं। चुनाव आयुक्त जो है भारत में अनुच्छेद 324 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। यह भाग भारत संविधान का जो भाग है, भाग 15 में चुनाव आयुक्त के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भारत में एक मुख्य चुनाव होते हैं तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यह सुनील अरोड़ा हैं, जो 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे। एक है राजीव कुमार जो अभी नियुक्त हुए, और इसके पहले जो थे सुशील चंद्र थे। इनका कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा वह इनका कार्य। इनकी सैलरी 2.5 लाख यानी 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है। ऐसे दोस्तों चुनाव आयोग से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, जिसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी ट्रिकली पूरे डिटेल के साथ समझाया गया है। उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो चुनाव आयोग से आने वाला है जो भी क्वेश्चन होगा आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए NHAI ने कौन सा अभियान को शुरू किया हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा हरित पथ अभियान को NHAI ने शुरू किया हुआ है। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हरित मार्ग निर्माण की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है हरित पथ। इसमें सड़क के किनारे जब सड़क का निर्माण होगा तो उसमें आधुनिकीकरण का यूज किया जाएगा और हरित टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसके कारण सड़क के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान रहे। और इस ऐप में वृक्षारोपण की परियोजनाओं के तहत प्रत्येक वृक्ष को किस जगह पर लगाया जाएगा, उसको कितने दूरी पर लगाना चाहिए, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों का नाम रखा गया है? और सही जवाब हो जाएगा 27। यानी 2020 का जो अर्जुन पुरस्कार होगा यह 27 प्लेयर को दिया जाएगा। और इस 27 प्लेयर में कौन कौन है? तो इसमें दूती चंद, अतनु दास, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, दीपिका, मनु भाकर और सौरभ चौधरी जैसे खिलाड़ी का नाम है। यह खेल में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। इसमें पहले कैल्स प्राइज जो होता था 2020 के पहले तक इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन 2020 में खेल से रिलेटेड बहुत सारे थे। इसमें 4 जो खेल है उसमें पुरस्कार जिसकी बढ़ाई गई, तो अर्जुन पुरस्कार 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। इसमें अर्जुन की एक ब्रोंज की स्टैचू भी दिया जाता है और 15 लाख रुपया भी दिया जाएगा। पहली बार 1961 में इसे दिया गया था, गुरबचन सिंह रांघवा को इसे पहली बार दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज का हमारा 83 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे को शुरू किया हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा असम। असम की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा रोपवे बनाया। तो सबसे लंबा, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी दोनों शहरों को जोड़ती है। इसका काम क्या है? इसके बनने से दोनों शहर के बीच में ट्रैवल टाइम भी घट जाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी है। तो थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है हिमालय के उत्तर में तिब्बत जो अभी चाइना के कंट्रोल में है, तिब्बत के मानसरोवर झील से यह निकलता है। यह तिब्बत में इसे यरलुंग तंगगापो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के बाद यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के से होकर जाता है। ये क्वेश्चन भी हमेशा देखने को मिलता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस शहर से यानी किस राज्य से होकर आती है? तो भारत में यह अरुणाचल प्रदेश से होकर आती है और भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में इसका नाम यरलुंग है। और इसके बाद ये भारत से होकर ये बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी 3 देश 3 नाम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे को इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के 85वां क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किस खिलाड़ी ने जीती है? और आपका सही जवाब हो जाएगा रोमी ओसुलिवन यह पुरस्कार जीते हुए। यह 31
जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2020 तक यह चला। इसमें इंग्लैंड के शेफील्ड में यह चल रहा था। यह 44वां चैंपियनशिप था। विजेता जो थे रॉनी ओ सुलिवन, इसके विजेता यह इंग्लैंड के थे और इन्होंने किरण विल्सन जो इंग्लैंड के थे उसको इन्होंने हराया हुआ था। अगला क्वेश्चन देंगे, थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है? और सही जवाब हो जाएगा केरला। यह केरला का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है। अब ड्रैगन फ्लाई महोत्सव तो इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका मॉस्कॉट क्या था? तो इसका मॉस्कॉट था द फेस्टिव का मॉस्कॉट था पेंटालू इसका मॉस्कॉट था। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? तो ड्रैगन फ्लाई एक शिकारी फ्लाई है जो मीठे पानी के निवास के आसपास में पाया जाता है। ये छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। इसे जैव संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। यह मच्छर और अन्य कीटों को खाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आज का हमारा 87वां क्वेश्चन, सोफिया पोपो ने 2020 में महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता हुआ यह किस देश के हैं? तो यह जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन, पास्कल लिशोवा जिनका हाल ही में निधन हो गया यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पास्कल लिशोवा यह कांगो के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का 89 क्वेश्चन, कोल इंडिया बोर्ड में केंद्र सरकार ने नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और सही जवाब हो जाएगा यतीन्द्र प्रसाद, यानी यतीन्द्र प्रसाद को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, 25 अगस्त 2020 को WHO द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया? और सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त कर दिया गया। अफ्रीका महाद्वीप ऐसे पोलियो मुक्त था, लेकिन इसका एक देश जिसका नाम था नाइजीरिया में पोलियो का केस 2016 में मिला हुआ था। अब 2020 तक कोई पोलियो केस नहीं मिला, नहीं 4 साल लगातार केस नहीं मिलने से उस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जाए। तो नाइजीरिया के कारण पूरा अब अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित हो गया। पोलियो जो है यह एक वायरस की बीमारी है। यह मैक्सिमम जो होता है बच्चे को होता है, लेकिन यह बड़ों को भी हो सकता है। इसका संक्रमण पानी से, अस्वच्छ भोजन से यह फैलता है और यह जिस अंग में होता है उस अंग में विकलांगता आ जाती है। यह एक लाइलाज बीमारी होता है। जिस अंग में पोलियो की विकलांगता आ जाए तो वो आज तक ठीक नहीं होता है। इसका लकवापन कभी ठीक नहीं होता। भारत 27 मार्च 2014 को भारत को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। भारत में 2010 के बाद अब तक कोई पोलियो का पेशेंट नहीं मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 91वां क्वेश्चन, DRDO के चीफ का कार्यकाल अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया। DRDO के वर्तमान चीफ कौन है? तो DRDO के वर्तमान चीफ है जी सतीश रेड्डी। दोस्तों माफ कीजिएगा, ये थोड़ा गलत लिखा गया, आप सुधार कर लीजिएगा। DRDO के वर्तमान चीफ है जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के वर्तमान चीफ है। और के सिवन जो है यह इसरो के चीफ हैं। तो यहाँ पर गलती से इसरो का चीफ का नाम आ गया, आप इसको ठीक कर लेंगे। DRDO के वर्तमान चीफ हैं जी सतीश रेड्डी और इन्हें अगस्त 2018 से इनको 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था, यानी इन्हें अगस्त 2020 तक नियुक्त किया गया था, लेकिन इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 92 नंबर क्वेश्चन, किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को जीता हुआ है? 2019 का यह पुरस्कार था, ये जीते हुए। तो ये जीते हुए गजानंद यादव को यह पुरस्कार जीता हुआ है। इन्हें एयर एडवेंचर कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार विंग कमांडर है और यह पैराशूट जंप का जो इंस्ट्रक्टर भी है। यह स्काई एयरफोर्स का एक स्काई डाइविंग टीम है जिसका नाम है आकाश गंगा। ये आकाश गंगा के सदस्य। इन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार यह आकाश से यानी आसमान से, प्लेन से ये छलांग लगा चुके और सफल अच्छा रहते हैं। आपने इनका फोटो देखा होगा, काफ़ी अच्छे अलग अलग स्टाइल में ये ऊपर से आकाश से ज़मीन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। आज का हमारा 93वां क्वेश्चन, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह विश्वविद्यालय है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यह 13 साल बाद यह अवार्ड पा रही। इसके पहले 2005-06 में इसे यह अवार्ड मिला हुआ था और उसके बाद इस 13 साल बाद मिला हुआ है। प्रेसिडेंट के द्वारा 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन इसे दिया जाता है और खेल दिवस के दिन इसे दिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के एक्सपोर्ट की तैयारी इंडेक्स 2000 एक्सपोर्ट
की तैयारी में 2020 में किस राज्य ने टॉप किया हुआ है? और सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य इसमें टॉप किया हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, आज का हमारा 95वां क्वेश्चन। रिलायंस समूह के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब हो जाएगा संजीव सिंह को। संजीव सिंह रिलायंस के समूह जो होगा, रिलायंस समूह के नए अध्यक्ष बनेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 26 अगस्त 2020 को केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया हुआ था? यह टिकटॉक के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। यह टिकटॉक के मात्र 3 मंथ ही सीईओ के पद पर रह चुके। 3 मंथ पहले ये सीईओ टिकटॉक को ज्वाइन किए हुए थे, अब ये टिकटॉक से भी इस्तीफा दिए। टिकटॉक से पहले यह डिज्नी स्ट्रीमिंग जो था उसके यह प्रमुख थे, और डिज्नी प्लस जो था इनके प्रयास के कारण ही आया हुआ था। यह टिकटॉक के सीईओ के साथ साथ यह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ का पद भी ये संभाले हुए थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आज का 97वां क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरुआत की गई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा केरला। केरला सरकार ने ऐसा किया हुआ, पहली बार समुद्री सेवा की शुरुआत की गई है। यह समुद्री एम्बुलेंस जो है यह प्राथमिक चिकित्सा के साथ मतलब फर्स्ट एड के साथ साथ बचाव कार्य भी करेगा। ऐसा होता है कि केरला बहुत समुद्री इलाका है जहाँ पर मछुआरे मछली मारते हैं, और मछली मारने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनकी जान चली जाती है, क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन यह प्लेटफॉर्म जो खोल दिया गया है समुद्री एम्बुलेंस, यह एक साथ 5 व्यक्तियों का इलाज कर सकता है। अगर मछुआरा को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका वहीं पे इलाज किया जा सकता है। यानी काफ़ी अच्छा कदम है केरला सरकार के द्वारा। तो केरला किया हुआ, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला के सीएम पिनरई विजयम है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का 99वां क्वेश्चन। $200 बिलियन की कमाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? और ये पहले व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। यह दुनिया में पहला ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे $200 बिलियन की इनकम हुई है, और ये ऐसा कर दिखाया है जेफ बेजोस। अब कोविड-19 का सिचुएशन, जहां एक और जितने भी व्यवसाय हैं वो बंद हो रहे हैं, जितना भी रोजगार है बंद हो रहा है, घाटा में जा रहा है। और इनका व्यवसाय, ये अमेजन के मालिक हैं, तो इनका व्यवसाय इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये 200 बिलियन की इनकम कर लिए, और ये पहले स्थान पे दुनिया के सबसे अमीर थे, और भी ये अमीर हो गए। यह अमेजन के संस्थापक और सीईओ भी हैं। इनकी संपत्ति 204.6 अरब डॉलर हो गई थी। और दूसरे स्थान पे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। बिल गेट्स का संपत्ति 116.1 अरब डॉलर। इन दोनों के बीच में 90 अरब डॉलर का फासला हुआ, यानी प्रथम व्यक्ति 204 और दूसरा व्यक्ति 116। कोविड-19 में अमेजन का जो व्यवसाय था, अमेजन का शेयर था, वो काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण इनका संपत्ति में काफ़ी उछाल आ गया। 1 जनवरी 2020 को इनका कुल संपत्ति 115 अरब डॉलर था, जो अगस्त में बढ़कर 204 अरब डॉलर हो गया। सोचिए, लगभग डबल हो गया। यह अमेजन के साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट, एयरोस्पेस कंपनी, ब्लू ओरिजिन इसके भी मालिक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और ये किया जाएगा केरला में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। यह मंथली करंट अफेयर था, इसे हम लोग एक रिवीजन के लिए किए हुए थे कि आप जो भी पढ़े हुए थे मंथ में उसको आप आसानी से एक बार रिवीजन कर लें, कि अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो बात रहेगा। अभी एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो गया। आप देखते होंगे जो भी एग्ज़ाम, जैसे एनटीपीसी का, दरोगा का, मेंस का या एसएससी का, सबका अपना अपना डेट आ रहा है।